सो स्टूडेंट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, और उसका ये पार्ट 2 वीडियो है, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। सो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, और अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैं बात कर लेता हूँ पोटेंशियल की। तो गाइस, ये पोटेंशियल क्या होता है? तो याद रखिए गाइस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब कि सिंपल भाषा में कहूँ कि पोटेंशियल क्या होता है, तो अगर मेरे पास कोई मतलब एक बॉल है और मैं उसको किसी स्लोप स्लोप से नीचे उतार रहा हूँ, मतलब किसी स्लोप से नीचे उतार रहा हूँ, जैसे कि ये स्लोप है और इस स्लोप से मैं इस बॉल को नीचे उतार रहा हूँ, तो ये बॉल बहुत ही ईजिली कोई भी एफर्ट लगाए बगैर नीचे उतर आएगी। लेकिन अगर मैं इस बॉल को वापस इस स्लोप के ऊपर चढ़ाऊँगा तो क्या ये बॉल आसानी से चढ़ जाएगी? नहीं, इसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुझे वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क क्या होता है? वर्क को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब किसी वर्क को होने के लिए, किसी वर्क डन होने के लिए क्या ज़रूरी होता है? पहला, कि वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करे, और डिस्प्लेस कब करेगा? जब उस पर फोर्स लगेगा। क्योंकि हमको मालूम है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब तक कोई भी सब ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। सो गाइस, अगर हम लोग जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो बॉल ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, और ऊपर जाएगी अगर फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वहाँ पे वर्क होगा ही होगा। सो उसी प्रकार से किसी भी चार्ज को ए पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट से अगर किसी और पॉइंट पे लेके जाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है? फोर्स चाहिए होता है। और इस वीडियो में हम लोग इस फोर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले हम लोग इस फोर्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। सो गाइस, जो फोर्स किसी चार्ज को या किसी भी इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को फ्लो कराने के लिए रिक्वायर्ड होता है, ऐसा कोई भी फोर्स जिसके कारण ही कोई भी चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो कर सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो फोर्स कौन सा कहलाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अगर आपकी डेफिनेशन याद नहीं होती तो आप इसको ईजिली तरीके से ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, या मोटिव मतलब हो गया मोशन कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कराने के लिए जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कराने के लिए जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके गाइस, तो इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी कि द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज सेड दैट द फोर्स रिक्वायर्ड टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट। तो किसी भी चार्ज को फ्लो कराने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मोशन कराने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, ये EMF जो होता है वो वोल्टेज के इक्वल होता है, मतलब वोल्टेज और EMF बात एक ही है। ठीक है गाइस, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की ऐसा यूनिट हमेशा वोल्ट होगी। ठीक है गाइस, EMF को मैं वोल्टेज भी कह सकता हूँ, और एक अपने पास शब्द आता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसको भी मैं वोल्टेज कहता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए गाइस, कि मैं, जैसे कि मेरे पास एक चार्ज है, चार्ज को मैं पॉइंट A से पॉइंट P पे, या पॉइंट इन्फिनाइट से मैं पॉइंट B पे लेके जा रहा हूँ। तो देखिए, वैसे तो कोई भी चीज़ को अगर अपने को मूव कराना होता है तो वो हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी चीज़ को फोर्स लगा करके अगर मूव करा लेना तो वो लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी की तरफ मूव करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए एक कमरा है, कमरे के अंदर गैस भरी हुई है और गैस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उस समय गैस की डेंसिटी इंक्रीज हो गई है। अगर मैं गेट वेट खोल देता हूँ, उस कमरे का कोई गेट खोल देता हूँ, तो बाहर जो डेंसिटी है गैस की वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू जो गैस प्रेजेंट है रूम के अंदर। वो तो मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि हमेशा वो गैस के पार्टिकल कहाँ की तरफ मूव करेंगे? हाइयर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ। और
याद रखिएगा कि हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी के लिए अपने को कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा ऑटोमेटिकली मूव कर जाते हैं। लेकिन अगर मेरे को गैस कमरे में भरनी है तो उसके लिए मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, गैस को पहले अंदर लेकर आऊँगा, फिर उसके बाद उसको रहने के मतलब फिल करूँगा अच्छे से, और फिर उसके बाद मेरे कमरे में गैस भरेगी। तो अगर गैस भरनी है तो उसके लिए मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा। सेम किसी भी चार्ज को मेरे को अगर लोअर डेंसिटी से हाइयर डेंसिटी में लेके जाना है तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। जबकि कि चार्जेस या कोई भी चीज़, चाहे चार्जेस हो, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो, वो हमेशा हाइयर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ मूव करते हैं। तो याद रखिएगा, टू फ्लो देम वी नीड अ फोर्स एंड आफ्टर द फोर्स वी विल बी अ डिस्प्लेसमेंट एंड वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे को कोई भी मतलब चार्जेस का मोशन या फ्लो कराने के बाद मैं उसको क्या कह सकता हूँ कि मैंने उस चार्ज पे वर्क डन किया है। ठीक है, तो द वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी चार्ज को कहाँ से, इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक, इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाए जाने के लिए जो वर्क डन होता है, लेने के लिए जो वर्क डन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। तो मैं इसको सिंपल भाषा में ये भी कह सकता हूँ, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब किसी भी एक चार्ज की यूनिट के ऊपर किए जाने वाला वर्क डन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की भी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट्स होती है। ठीक है गाइस, अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की ऐसा इससे डेफिनेशन से ही अपन फॉर्मूला बना लेते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब वर्क डन का मतलब हो गया W, और यूनिट चार्ज का मतलब हो गया Q, पर का मतलब हो गया अपॉन। तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू में वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, और अपने मालूम है कि W जो होता है वो होता है वर्क डन की ऐसा यूनिट होती है जूल्स। तो जूल्स पर कुलाम या वोल्ट्स क्या हो गया, वर्क डन की ऐसा यूनिट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये वोल्ट क्यों आया, क्योंकि जिन्होंने वोल्ट मतलब इसको डिस्कवर किया था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को, उनका ऐसा नेम वोल्ट था, उनको वैल्यू देने के लिए अपन ने इनके ऐसा यूनिट को वोल्ट रख लिया। तो किसने डिस्कवर किया था वो हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इस मतलब पोटेंशियल को किसने ढूंढा था। तो पोटेंशियल को ढूंढने वाले थे एलेसेंड्रो वोल्टा। एलेसेंड्रो वोल्टा के सरनेम पर ही इसकी ऐसा यूनिट वोल्ट्स पड़ी है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल एट टू डिफरेंट पॉइंट। तो देखो, मैं कहता हूँ कि मैंने एक चार्ज इन्फिनिटी से लिया और मैं उसको ए पॉइंट तक लेकर आया। ए पॉइंट तक लाने के बाद मेरा चार्ज लोअर डेंसिटी पे हाइयर डेंसिटी पे आ गया था, और अब हमको मालूम है कि हाइयर डेंसिटी से हमेशा चार्जेस कहाँ जाने की कोशिश करते हैं, लोअर डेंसिटी पे चले जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे फोर्स देना बंद कर दिया तो ये कहाँ चला जाएगा, लोअर डेंसिटी पे चला गया। लेकिन फिर से मेरे को चार्ज वापस लाना था तो मैंने फिर से फोर्स लगाया, और लेकिन अब की बार ये पॉइंट ए की बजाय पॉइंट बी पे आ जाता है। तो अब मेरे को जो चार्ज था वो ए पे चाहिए था, तो मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा कि मेरा चार्ज बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आ जाए। और जो वर्क डन आएगा वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। समझ आएगा इस कि मतलब मैंने एक चार्ज लिया, उसको मैं इन्फिनिटी से ए पे लेकर आया था, लेकिन वो हाइयर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी पे जाता है तो हमेशा लोअर डेंसिटी पे चला जाएगा। हाँ, इन्फिनिटी जो होता है वो हमेशा लोअर डेंसिटी होगा, ये तुमको हमेशा मानना ही पड़ेगा। बाद में आप शायद तक बड़ी क्लासेस में इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो जब आप लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी में लेकर आए तो आपने वर्क डन किया। क्या किया आपने, वर्क डन किया, वर्क किया और यहाँ पे लेकर आए। लेकिन ये क्या था, हाई डेंसिटी था, हाई था, तो ये कहाँ चल जाएगा, वापस से लो पे चल जाएगा। अब लो पे चला गया, लेकिन फिर से आपको चार्ज वापस चाहिए था, तो आपने क्या किया, फिर से फोर्स लगाया। फोर्स लगाने पे वो कहाँ पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया।
और जब वो बी पॉइंट पे आया तो आपको क्या वो बी पॉइंट पे चाहिए था? नहीं, आपको कहाँ पे चाहिए था? ए पॉइंट पे। तो आप बी पॉइंट से ए पॉइंट पे भी क्या करोगे? फोर्स लगाओगे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आपको कितना वर्क डन होगा? अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट क्या होता है? वर्क डन होता है। तो आपका वर्क डन कितना होगा एक चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट पे ले जाने के लिए? वो क्या कहलाएगा? आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, जिसको मैं कह सकता हूँ वर्क वोल्ट ए वोल्ट बी। मतलब वर्क डन ऑन ए और माइनस वर्क डन ऑन बी, मतलब बी से ए पे ले जाने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो वी ए माइनस वी बी से निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं काफ़ी बार, और वोल्टेज ईएमएफ को भी कहते हैं। ठीक है, अब जो ईएमएफ या वोल्टेज होता है वो क्या होता है, हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। अब देखो, व्हाट इज़ वोल्ट्स। जैसे कि मैंने आपको ईएमएफ के लिए बताया था कि ईएमएफ जो होता है एक फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए, और हमको मालूम है कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो उनके रेट ऑफ फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेंगे वहाँ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज़ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है? जब किसी पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए 1 जूल का वर्क डन हो, किसको? कितने का? 1 जूल का। कितने चार्जेस के लिए? 1 कूलम चार्जेस के लिए। तो वो क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसको फॉर्मूले के हिसाब से समझ लेते हैं। V को डब्ल्यू अपॉन में क्यू होता है। 1 वोल्ट, अगर अपने को 1 वोल्ट चाहिए तो कैसे मिलेगा? 1 जूल पर 1 कूलम। जूल पर कूलम की ऐसा यूनिट भी हो गई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वोल्ट मीटर क्या होता है। तो देखो, वोल्ट मीटर क्या होता है? ये एक मेजरिंग डिवाइस है जो कि क्या मेज़र करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस को करेगा। कहाँ पे करेगा? इलेक्ट्रिक सर्किट में करेगा। ठीक है, अब देखो, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल अक्रॉस द इक्विपमेंट। अब किसी भी इक्विपमेंट के पैरेलल में हमेशा के जुड़ा होगा वोल्ट मीटर जुड़ा होगा। अब पैरेलल क्या होता है? आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, ऐसी दो लाइनें जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। तो मैं अगर किसी भी मीटर को ऐसे सेट कर दूं सर्किट में कि वो जब तक ज्वाइन है तब तक तो वो काटेगा, मतलब वैसे तो काटेगा, लेकिन उसका मतलब अगर तुम डिज़ाइन देखोगे तो वो पैरेलल होगा। ठीक है, मैं आपको अभी एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। तो वो क्या कहलाएगा? पैरेलल कनेक्शन कहलाएगा। देखिएगा, इस ये मान लीजिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो कि है ही। तो ये मेरे पास क्या है? रजिस्टर्स हैं। तो रजिस्टर के मैंने एक पैरेलल में देख रहे हो, अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा तो अगर मैं इसको भी बढ़ाऊंगा, जैसे कि मैं इसको ये स्ट्रेट कर देता हूँ, तो ये दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट करेगी क्या? नहीं, ये दोनों लाइनें क्या हो गई? आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो जब मैंने वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ दिया तो इस कनेक्शन को क्या कहूँगा? पैरेलल कनेक्शन कहूँगा। और ये देख रहे हो आप, ये चैन की तरह बने हुए हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सीरीज कनेक्शन कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कैसे किसी सर्किट में मेंटेन होता है। तो वो मेंटेन होता है हमेशा बैटरी या सेल के द्वारा। बैटरी और सेल क्या होती हैं, मैं आपको अगले वाले टॉपिक, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स के टॉपिक में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में या किसी भी टॉपिक में डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कांटेक्ट करिएगा। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।